मुंबई के ताड़दो इलाके में 20 मंजिला इमारत में आग लगी, 2 लोगों की मौत, 19 लोगों को रेस्क्यू किया। 4 लोगों को नायर अस्पताल में किया गया भर्ती, 2 की मौत, 15 लोग भाटिया अस्पताल में एडमिट, 3 आईसीयू में। ताड़दो इलाके में भाटिया अस्पताल के पास कमला बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाया गया, कूलिंग का काम जारी, दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर। इमारत में 15वीं मंजिल से आग फैलने का शक, 19वीं मंजिल सबसे ज्यादा प्रभावित, पूरे रोड को बंद किया गया, एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर मौजूद। ताड़दो इलाके में कमला बिल्डिंग के आसपास के कई हाईराइज इमारतें, पड़ोस के लोगों ने आग लगने की जानकारी दी, आग लगने के वक्त सो रहे थे पीड़ित। लखनऊ में बीजेपी के एलईडी प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई, उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। चुनावी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी राज में गरीबों के लिए राशन मिलता तो माफियाओं के लिए बुलडोजर, बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा अखिलेश राज में जनता कर रही थी पलायन, अब माफिया अपराधी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से पलायन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 5 साल उपलब्धियों के साथ हम जनता के बीच हैं, अखिलेश की कारगुजारियों में जनता जानती है, बीजेपी फिर बनाएगी सरकार। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश चुनाव में शुरू करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, शामली और मेरठ में पार्टी उम्मीदवारों का करेंगे प्रचार। अमित शाह कैराना में एसपी सरकार में पलायन कर गए और बाद में लौटे परिवारों से मुलाकात करेंगे, बागपत और शामली जिले के बीजेपी उम्मीदवारों से मिलेंगे, जीत का देंगे मंत्र। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी आज अलीगढ़ और बुलंदशहर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, सबसे पहले अलीगढ़ के रघुनाथ पैलेस और जीटी रोड पर करेंगे प्रचार। सीएम योगी दोपहर में बुलंदशहर के निकुंज हॉल प्रदर्शनी मैदान इलाके में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, फिर प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शाह और योगी के बाद कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएंगे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर एवं अमरोहा में करेंगे प्रचार, 15 सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चुनावी राज्यों में रैली और रोड शो पर आज हो सकता है फैसला, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और चुनाव आयोग की आज 11:30 बजे से बैठक। चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर 22 जनवरी तक लगाई है रोक, बैठक में चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात की होगी समीक्षा। यूपी में सीएम पद की उम्मीदवारी पर प्रियंका गांधी का यू टर्न, मेरे सिवाय कौन चेहरा वाले बयान से पलटी, कहा कि मैंने चिढ़कर कह दिया, बार बार पूछे जा रहे थे सवाल। चुनाव बाद गठबंधन पर बोली प्रियंका, चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर किया हमला, कहा कि पिछले 5 साल नहीं किया काम, चुनाव के वक्त योजनाओं का किया जा रहा है शिलान्यास और बीजेपी सरकार बताए कि बेरोजगारों के लिए क्या कदम उठाए। अलीगढ़ शहर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार पर सवाल, पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी सलमान इम्तियाज के घर जिला बदर होने का नोटिस चिपकाया। सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान पुलिस ने सलमान इम्तियाज के खिलाफ जिला बदर की सिफारिश की थी, अब कोर्ट की मंजूरी के बाद 6 महीने जिले से रहना होगा बाहर। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट सामने आई, 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने हाथरस से अंजुला माहौर, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को उतारा, अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट। पीलीभीत से संजय गंगवार, कन्नौज से असीम अरुण उम्मीदवार, उन्नाव से पंकज गुप्ता और टुंडला से प्रेमपाल सिंह को टिकट। कासगंज से देवेंद्र लोधी, लखीमपुर से योगेश वर्मा बने हैं उम्मीदवार, हरदोई से नितिन अग्रवाल और कानपुर कैंट से रघुनंदन भतौरिया को मैदान में उतारा। बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे गुड्डू पंडित ने बदला पाला, अब शिवसेना के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की, बांटी जा रही बुकलेट पर बीजेपी के लोगों होने का आरोप लगाया। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भतीजे के ठिकानों पर छापे के बाद केजरीवाल ने कहा था बेईमान। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा पठानकोट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पार्टी ने ऐलान किया। पंजाब के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई, 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने छोड़ी बीजेपी, पणजी से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। उत्पल पर्रिकर ने कहा, उसूलों के लिए लड़ रहा हूं, दूसरी सीट से लड़ने का बीजेपी का ऑफर मंजूर नहीं, जो भी सपोर्ट करेगा उसका स्वागत। पणजी से बीजेपी उम्मीदवार मोन्सेरेट ने कहा कि पार्टी ने उत्पल को समझने की कोशिश की है और समझाने की भी कोशिश की है, पर्रिकर जिंदा होते तो पार्टी के खिलाफ ना जाने के लिए कहते। संजय राउत ने गोवा को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए, कहा समझ नहीं आ रहा, कहां से आ रहा है इतना आत्मविश्वास। उत्तराखंड में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की गई है, लगभग सभी सीटों पर नाम फाइनल, आज घोषित हो सकती है लिस्ट। पार्टी ने हरक सिंह रावत को शामिल करने का फैसला किया, हम पार्टी आलाकमान के फैसले के साथ हरक सिंह रावत पर बोले हरीश रावत। पीएम मोदी आज कई जिलों के डीएम से करेंगे बातचीत, सरकारी योजनाओं का लेंगे फीडबैक, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति लगाने के पीएम के फैसले की तारीफ की, कहा और जगहों पर लगनी चाहिए मूर्ति। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, आईएएस कैडर नियमों में केंद्र के प्रस्तावित संशोधन को रोकने की मांग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी आईएएस कैडर नियमों के केंद्र के संशोधन पर विरोध जताया, पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस शासित राज्य के आईएएस से जुड़े नए फैसले कर रहे हैं विरोध, राज्य सरकार की मंजूरी के बगैर ही अफसरों की तैनाती पर फैसला ले सकती है केंद्र सरकार। दिल्ली में सुबह से बूंदाबांदी जारी, कोहरे और प्रदूषण से मिली राहत, बारिश के बाद ठंड जरूर बढ़ी। दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर में भी हल्की बारिश, वीकेंड लॉकडाउन के कारण बंद नजर आ रही है दुकानें। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई की विशेष अदालत सख्त हुई, कहा न्यायिक हिरासत बढ़ाना अवैध नहीं।
अमेरिका कनाडा सीमा पर ठंड से 4 भारतीयों की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजदूतों से तत्काल कदम उठाने को कहा। कंगना रनौत पर सेंसर से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग खारिज। मुंबई पुलिस की जांच जारी रखने को कहा। हेट स्पीच के आरोप में जेल में बंद जितेंद्र त्यागी ने जेल से लगाई गुहार, पत्नी की हत्या कर देंगे जिहादी, बचा लो। देश में लगातार तीसरे दिन आए 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। एक दिन में 3,37,000 लोग संक्रमित, 488 लोगों ने जान गंवाई। देश में ओमिक्रॉन का ग्राफ 10,000 के पार पहुंचा। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 17% से ज्यादा। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस। कोरोना से उभरने के 3 महीने बाद ही लगेगी वैक्सीन और बूस्टर डोज। कोविन ऐप से लोगों के डेटा लीक की खबर से हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा लीक के आरोप को खारिज किया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दूर दर में सुधार दर्ज किया गया। 20% से नीचे पहुंचा संक्रमण रेट। कोरोना से मौत के आंकड़े अभी भी डराने वाले। महाराष्ट्र में कोरोना के 48,270 नए केस सामने आए। 52 लोगों ने जान गंवाई। 2,343 पर पहुंचा है ओमिक्रॉन संक्रमण का आंकड़ा। केरल में आज 41,668 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 17,053 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। यूपी में तीसरी लहर में कल सबसे ज्यादा 22 लोगों की जान गई। प्रदेश में 16,142 नए केस सामने आए। गुजरात में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। 8 बड़े शहरों के साथ 17 कस्बों में नाइट कर्फ्यू लागू। गुजरात के आणंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर में नाइट कर्फ्यू। हैदराबाद में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी। रूस में कोरोना का कहर। एक दिन में रिकॉर्ड 49,513 कोरोना के केस। अलीगढ़ में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी। हर साल बनाए जाते थे 1,000 हथियार। छापेमारी में 9 अधूरे और 10 तैयार देसी कट्टे बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कच्चा माल, बैरल, ट्रिगर, इसके अलावा मशीन, भट्टी भी जब्त। नोएडा के एक घर के अंदर जबरदस्ती घुसकर लूटपाट के मामले में कार्रवाई। 2 की गिरफ्तारी। लूटा हुआ सामान बरामद। पटना में ज्वेलर्स के शोरूम पर लूट का पर्दाफाश हुआ। ज्वेलरी और पिस्तौल के साथ आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में सरस्का टाइगर रिजर्व से सटे जंगल में 3 पैंथर के शव मिले। वन विभाग ने जहर की वजह से मौत की आशंका जताई। सैंपल फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे गए। नशे की हालत में मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। इंदौर के विजयनगर इलाके की घटना। 45 मिनट के बाद टावर से नीचे उतरा। कोयम्बटूर में अवैध वन्य जीव व्यापार से जुड़ी कार्रवाई। हाथी के दांत, हिरणों के सींग, खाल, तेंदुए के नाखून, दांत समेत 274 चीजों को जलाकर नष्ट किया गया। झारखंड में सुरक्षा बलों के सामने नक्सलियों के जोनल कमांडर ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सली पर था 10 लाख का इनाम। गया में कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर सो रही महिला समेत 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई। प्रशासन ने परिवार को मदद का भरोसा दिया। वाराणसी में लड़की पर कारीगरी पर बनी आकर्षण का केंद्र। कलाकार ने लकड़ी ने बनाया राम मंदिर का मॉडल। कलाकारों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी तैयार किया। रुद्राक्ष का 3D मॉडल बनाने का भी मिला ऑर्डर। असम में गणतंत्र दिवस के समारोह से पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सख्त की गई। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में टीम इंडिया को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजयी बढ़त। साउथ अफ्रीका ने 288 रन के टारगेट को 3 विकेट खोकर हासिल किया। यानेमन मलान ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 71 गेंदों पर 85 रन बनाए। दूसरे वनडे मैच में करारी हार पर बोले ऋषभ पंत। कहा कि साउथ अफ्रीका ने मिडिल ऑर्डर में हमसे अच्छी बैटिंग की। ज्यादा वनडे मैच ना खेलना भी हार का एक कारण। इमरान ताहिर ने टीम इंडिया पर दक्षिण अफ्रीका की जीत को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। कहा दक्षिण अफ्रीका की टीम युवा खिलाड़ियों से भरी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कप्तानी को लेकर बोलने पर कोहली को नोटिस भेजने पर विचार करने की खबरें खारिज की। कहा कि खबर सही नहीं। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान नियुक्त किया। ड्राफ्ट के जरिए राशिद खान और शुभमन गिल को भी चुना। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने केएल राहुल को कप्तान बनाने की पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और रवि बिश्नोई भी टीम से जुड़े। सीरिया की जेल पर आईएसआईएस आतंकवादियों का हमला। 67 लोगों की मौत। 40 आईएसआईएस आतंकवादी भी मारे गए। जेल में बंद थे 3,000 के करीब आईएसआईएस आतंकी। हमले के बाद भागे आतंकी। 100 से अधिक आतंकियों को पकड़ा भी गया। घाना में विस्फोटकों से भरे ट्रक में ब्लास्ट। 17 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। ब्लास्ट के बाद बस्ती में दिखा भयानक मंजर। हिंद महासागर में रूस, ईरान और चीन की साझा नेवी ड्रिल। रूस ने पैसिफिक फ्लीट यूनिट भेजी। यमन में सऊदी अरब के हवाई हमलों का भारी विरोध। सना में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। हूथी विद्रोहियों के कंट्रोल में है राजधानी सना। यरूशलेम में प्रशासन ने तोड़ी कई फिलिस्तीनी विवादित संपत्तियां। बेदखल परिवारों ने जताया विरोध। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। अमेरिका में गर्भपात कानूनों का भारी विरोध। सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च फॉर लाइफ के नाम से निकाली रैली। न्यूयॉर्क में घरेलू विवाद के बाद पहुंची पुलिस पर हमला। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक पुलिस वाले की मौत, संदिग्ध भी मारा गया। पेरू में बाढ़ से बढ़ा नदियों का जलस्तर। 2 होटल में घुसा पानी। रेलवे लाइन भी डूबी। हिंद महासागर में रूस, चीन, ईरान की नेवल ड्रिल। तीनों देशों की सेनाओं की ज्वाइंट एक्सरसाइज। रूस के 14, ईरान के 11 और चीन के 2 जहाज शामिल।
होंडुरास की संसद में जमकर मारपीट, सत्ताधारी पार्टी के सांसदों में आपस में हुई बहस, बाद में जमकर चले लात घूंसे। न्यूयॉर्क में जीसस क्राइस्ट की एक पेंटिंग नीलाम होगी। पेंटिंग के लिए $40 मिलियन बोली का अनुमान है। सन 1500 से लेकर 1505 के बीच की ये पेंटिंग है। हवाई में समुद्री कचरे में फंसी वेल रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम, वेल को कचरे से निकालने की कोशिश में जुटी है टीम। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ऐलान, कोलंबस में $20 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएगी इंटेल कॉर्पोरेशन। 3000 नौकरियों के साथ चिपों की भी होगी कमी की दूरी। निक प्रियंका के घर आया नन्हा मेहमान, सरोगेसी के जरिए मां बनी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, प्राइवेसी बनाए रखने की भी गुजारिश। सलमान खान का नया गाना मैं चला आउट, फिल्म अंतिम के लिए शूट हुआ था गाना। KGF चैप्टर 2 की बहस वजह से नहीं बदली जाएगी आमिर की फिल्म की रिलीज डेट। लाल सिंह चड्ढा 14 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म RRR के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए 18 मार्च और 28 अप्रैल की डेट फाइनल की। थिएटर खुलने पर निर्भर करेगी रिलीज। आयुष्मान खुराना को मिला जयदीप अहलावत का साथ। फिल्म एन एक्शन हीरो के लिए लंदन में हो रही है शूटिंग। लिएंडर पेस ने शेयर की किम शर्मा के साथ अनदेखी तस्वीरें, किम का जन्मदिन किया सेलिब्रेट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।